जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं और किन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये प्रॉमिस दिलाता हूं कि आज की वीडियो से आप डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट के उन क्वेश्चनों को सीख पाएंगे या उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही थी कि मैं इन क्वेश्चनों को कैसे आसान तरीके से करता। सबसे पहले मैं आपको उनकी कुछ बेसिक बातें, क्या कॉन्सेप्चुअल बातें होती है क्या नहीं, उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चनों पर आएंगे। और आज के क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन होने वाले हैं, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें काम की मिली है और चीजें को सीखने को मिल रही है, चीजें सीखने को मिल रही है, तो प्यारे भाई, दोस्त, मेरे साथियों, आप अपने चैनल को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो आज साथियों हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट के किस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज भी कहते हैं, साधारण ब्याज। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें चार टर्म हमें देखने को मिलती है, 3 से 4 टर्म देखने को मिलती है। एक वो कैपिटल, एक वो कैपिटल जो किसी को दी जाती है, किसी को ऋण पर दी जाती है, ऋण, या आप कह सकते हो कर्ज पर दी जाती है या किसी को दी जाती है। उसमें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं मूलधन। ये मूलधन है, ठीक है। जो R% होता है, इसे हमें कहा जाता है ब्याज की दर, ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें एक टर्म आती है टाइम, समय। समय ये वो होता है जितने टाइम के लिए हम पैसे किसी को दे रहे हैं या जितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये उसको हम आर कहते हैं। दूसरा आता है अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन कहा जाता है। ये वो वैल्यू होती है जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बाद हमें मिलती है। जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बाद हमें मिलती है उसी वैल्यू को अमाउंट कहा जाता है, या आप कह सकते हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ये टर्म्स हमारे इसमें आए। अब जो इंटरेस्ट होता है, जनरली हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस बात से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है किस तरीके से सोल्व होंगे। कभी कभी तो हमें ये डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा और कभी कभी हमें बातों को समझना होगा कि इसे हम कैसे समझे, मतलब इसमें कैसे चीजें घटती या बढ़ती है, वो सारी बातें हमें इसमें भी समझनी होगी। जैसे देखो, अगर मैं पहली बात इससे मानकर चलो, मैं पहली बात ये समझ रहा हूं, इससे मैंने ये समझा फर्स्ट कि प्रिंसिपल कांस्टेंट है। इफ प्रिंसिपल कांस्टेंट, यदि प्रिंसिपल कांस्टेंट है, यानी कि क्या है? नियत है, ये फिक्स है, बदलाव इसमें नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्याज होगा, जो एसआई होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RT% के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? RT% के। मतलब अगर हमने कहा प्रिंसिपल बराबर है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो ब्याज की दर जो होगी उसका और समय का अगर आप प्रोडक्ट निकाले और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ब्याज मिलेगा, या आप कह सकते हैं ब्याज इन्हीं पर डिपेंड करेगा। ये अगर घटे तो ब्याज भी घटेगा, ये अगर बढ़े तो ब्याज भी बढ़ेगा। इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कैसे काम करती है। बाकी क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन चीजों को हम कैसे समझे। दूसरी बात, इससे हम क्या केस ले सकते हैं? दूसरा केस यहां से ये हो सकता है कि यदि हम क्या करें, पी और टी को कांस्टेंट रखें। यदि हम क्या करते हैं, पी और टी कांस्टेंट, इफ प्रिंसिपल एंड टी, समय, ये दोनों क्या रहे?
ये दोनों कांस्टेंट रहे तो आप कहोगे एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R%। ये भी चीज हमारे काम आएगी यदि प्रिंसिपल और समय बराबर रहे, प्रिंसिपल और समय बराबर रहे तो आप ये कहेंगे मेरे साथी कि जो ब्याज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली R% के। मतलब अगर R% में कोई बदलाव हुआ तो ब्याज भी बदलेगा उसी रेस्पेक्ट में, उसी रेशियो में। अगर R को बढ़ाया गया तो ब्याज भी बढ़ेगा, R को घटाया गया तो ब्याज भी घटेगा। ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना बहुत काम की है भाई, और इनसे हमें बहुत सारी चीज काम आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ R एंड T आर कांस्टेंट, यदि हम ये कहे कि R और T कांस्टेंट है तो SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। मतलब यदि हमने ये बोल दिया कि भाई R और T कांस्टेंट है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय है वो किसी कंडीशन से किसी भी तरीके से क्वेश्चन के अंदर जो बात बोली जाए उसमें कांस्टेंट कह दिया जाए, अगर वो कांस्टेंट है मेरे साथी तो आप ये कहेंगे कि जो साधारण ब्याज है यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के। मतलब प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ तो ब्याज भी इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल डिक्रीज हुआ तो ब्याज भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों पर या और नई बातों पर, जैसे 4th पॉइंट आप ये देख सकते हैं। एक ये बात इसमें काम आ जाएगी हमारे, ये तो बात हमें याद रखनी ही रखनी है। एक और बात, एक आप बात याद रखेंगे, जो अमाउंट होता है यानी कि जिसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, मिश्र धन बोल रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ये हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल और SI के बराबर होता है। आपने मेरे साथियों ये बात भी नोट कर लेनी है, बाकी और बातें जो आएंगी वो हम धीरे धीरे समझेंगे आगे चलकर। फिलहाल के लिए आप एक बार इसको नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूं बातों को लेकर ताकि हम आगे और बातें सीख सके और फिर आएंगे हम क्वेश्चनों पर। यहां तक की जो बात मैंने बताई है ये लिखनी है, समझनी है। ठीक है, लिखनी समझनी है और फिर हम आगे क्वेश्चनों पर आते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक और बात छोटी सी समझो कि किन किन बातों पर हम बात समझेंगे। और बातें जो हमारे क्या काम की है, आप ऑलवेज जो प्रिंसिपल है उसको आप 100% मानकर चलेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे चीजों को आसान करेगी, ठीक है। अमाउंट जो है, अमाउंट वो हमेशा 100% से ज्यादा होगा, 100% से ज्यादा होगा। कैसे, जैसे देखो मैंने कहा कि प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपए है, मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल कितने हैं, 100 रुपए। मैं कह रहा हूं कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 5% और 2 साल का मेरे को ब्याज बताओ कितना होगा जी, 2 साल का। तो आप कहोगे सर हम 2 साल के ब्याज के लिए ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा दो सर। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया हमने, और फॉर्मूला लगाकर आप ये कह सकते हैं P की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 100। ठीक है, R की वैल्यू कितनी, 5, T की वैल्यू कितनी, 2 और बटे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो आपने कहा सर 20 रुपए मिलेंगे हमें एज अ इंटरेस्ट, 20 रुपए क्या मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट। फिर मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ कि अमाउंट कितना बनेगा, और अमाउंट कितना बनेगा। तो आपने कहा सर मिश्र धन बताना है, मैंने कहा हाँ भाई मिश्र धन बताना है। तो आपने बिल्कुल झटाक से आंसर दिया सर ये तो प्रिंसिपल और SI, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़कर मिलेगा हमें। तो हमने कहा जी हमारे पास प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है, क्यों ना जोड़कर हम लिख दें। ठीक है सर, प्रिंसिपल हमने जोड़ दिया 100, ब्याज कितना मिला 20 रुपए। आपने कहा सर ये वाली वैल्यू बन गई 120 रुपए। प्रिंसिपल अगर हम 100 मान के चलते हैं तो हमें SI मिलेगा 10%, तो अमाउंट कितना बनेगा, हम 100 में ये ब्याज जोड़ देंगे तो हमें 110% मिलेगा। उसके बाद हमने देखा कि यही बात अगर मैं परसेंट में कहता तो ये 10% कैसे बनता, तो मैंने ये R और T की मल्टीप्लाई कर दी जो कि 10% बनता है। तो जब भी हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या तरीका लेंगे,
मैंने समझाया कि आपको अगर ब्याज डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो आप सीधी सीधी सी बात बताओगे, सर प्रिंसिपल का मैं RT% निकाल दूंगा, प्रिंसिपल का मैं RT% निकालूंगा, जो प्रिंसिपल का RT% आएगा दैट विल बी इंटरेस्ट। क्या होगा बच्चे? इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरीके से हमें बात क्वेश्चनों की है। चलो देखो, सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो आपको क्वेश्चन साइड में मिल जाएगा। मैं इससे यहां से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा है कि देखो ध्यान से, पहले टाइप से हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बेसिक ब्याज निकालो ये नहीं मैं समझा रहा, मैं पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाता हूं। तो यहां हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्या क्या दिया है वो मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा। क्या है, मैं क्वेश्चन की बात इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन व्हाट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ ₹1750 गेव सिंपल इंटरेस्ट 6। जो प्रिंसिपल है वो दिया है इसने 1750, जो SI है वो दिया है इसने 625। फिर वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो R की वैल्यू है वो है 14/7% और हमसे T की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं, मैं यहाँ ऑप्शंस पे लिख देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है 2 3/4, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 3 1/2। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? 2 1/2। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? 5 ईयर्स। सब ईयर्स में है, तो ध्यान से एक बार तो समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन में भाई मुझे ये दिया गया है, जब कभी भी R या T पूछा जाए, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये बात भी आप लोगों को यही सीखनी है। जब ये सारी बातें आप यहाँ सीखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा मानना ये है। देखो आपको जब इन दोनों में से कोई बात दी जाए और ये चीज गिवन हो, ध्यान समझना, जब आपको इन दोनों में से कोई बात पूछी जाए और ये चीज गिवन हो, सबसे पहले रेशियो ले लो, किसका? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ले लो। तो आप कहेंगे सर तो आपने रेशियो कैसे लिया? रेशियो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि SI अपॉन प्रिंसिपल निकाल दो। तो आपने कहा सर 625 ये है, 1750 ये है, ओके जी। आपने 17 सत्ते 175, सॉरी 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 100 और 25 25 625। आपने फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करने के बाद 14 पंजे 70, 5 से डिवाइड कर दिया 5। तो आपने कहा सर ये आ गया 5/14। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ ली। बहुत आसान सा स्टेप मैं बता रहा हूँ, इतने आसान से स्टेप से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। बस तो जब आपसे टाइम पूछा जाए आप क्या करेंगे? जो ये रेशियो आया है 5/14, जो रेशियो आया है ये, इस 5/14 रेशियो में आपने क्या करना होगा? अगर आप इसे देखो, इसे अगर आप इसे 100 में बदलते हो, मतलब इससे आप डिवाइड कर दो, इससे आप डिवाइड कर दो। अगर मैं इसकी वैल्यू 1/7, अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं, समझना मेरी बात को, अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं तो मुझे 100 की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझ में आई बात? अगर मैं मेरे भाई ये वाली वैल्यू लेता हूं तो 100 की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये वाली वैल्यू ली तो मुझे 100 की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखो मैंने ये वाली वैल्यू ली तो आप इसके उल्टे से, क्योंकि इससे मुझे डिवाइड करना है, तो मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, 7/1 हो जाएगा। और कितना हो गए? यहां 2 आ गया। तो आपने कहा सर 5/2 दैट विल बी 2.5। कितना हो गया? 2.5 साल। और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन का आंसर इतना सा था, ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात की? तो हमने क्या अप्रोच लगाई, अब इधर से बात में हटा, यहां से हमारी एक बात समझ में आ गई, क्या कि इस बात को देखो समझेंगे। अगर मुझे टी निकालना था, अगर मुझे टी निकालना था तो मैंने कहा SI/P इंटू 100/R, मैंने ये बात लगाई। लेकिन अगर मुझे R निकालना है तो आप कहोगे SI/P इंटू 100/T, मेरे पास ये काम आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर यही दो बात लगाई है, यही दो बात लगाई है। इन दोनों में से
अगर मैंने बताया टी पूछा जाएगा तो ये बात लगाओगे, आर पूछा जाएगा तो ये वाली बात लगाओगे, आपको आसान हो जाएगा। तो पहली बात ये थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या है नया क्वेश्चन। देखो भाई, नए क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी बेस पर है। उसने कहा इन हाउ मेनी डेज, नहीं, इन हाउ मेनी, कहा गया, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, देखो दिन पूछे गए हैं कि कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछे गए यहाँ पर। या पहले आप ना ये क्वेश्चन कर लो, इन हाउ मेनी टाइम द अमाउंट ऑफ 500 विल बी, कितने हो जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपए है, अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 625 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। और फिर मुझसे टाइम पूछ लेगा कि टाइम कितना होगा। ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 7 साल, थर्ड ऑप्शन है 3 साल, और ये 6 साल। बहुत आसान सी बात, मैंने जैसे अभी समझाया। लेकिन अब की बार मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, SI तो दिया नहीं, तो मेरे को डिफरेंस लेना होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 125 का। तो आपने कहा सर 125, देखो अभी मैंने समझाया, जो उस आधार पर बात चलते हैं। टी हमसे निकालना है, टी बराबर, तो आप कहेंगे सर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन R, यही तो बात लगेगी, यही तो बात लगेगी। ये वाली बात हमें लगानी है और क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो आपने कहा लिखो भाई बात को बिल्कुल सही। SI कितना, 125, देखो 625 रुपए हो गए, 500 रुपए थे, तो 125 रुपए इंटरेस्ट मिला ना। 625 रुपए में हो गए ये, उसमें R% पर रेट टाइम तो निकालना है, तो कितने उसमें 500 रुपए 625 हो गए, तो 125 मुझे इंटरेस्ट मिला। तो मैंने ये बात लिखी, 125 इंटरेस्ट है, मैंने 100 रखा, और अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, 500 है जी, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 5। तो आपने कहा सर ये तो सीधा 5 ही हो गया, और ये 25 बन गया, और 25 पंजे 125, आंसर आ गया 5 साल। और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं भाई, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं भाई, मेरे भाई आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो, अब मैं नेक्स्ट टाइप आपको समझाता हूं, जिसमें नेक्स्ट टाइप में हमारा क्या होगा, टाइप नंबर 2 पर आ गए अब हम। जब हमसे आर पूछे जाए, ठीक है, जब हमसे क्या पूछी जाए, आर, तो यहां लिख देते हैं हम, जब आर आर ज्ञात करनी हो, जब आर ज्ञात करनी हो तब हमसे ये वाली बात पूछी जाती है। क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये। तीसरे क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है, इसने ध्यान से देखो, इसने कहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल है 425, अमाउंट है 476, अमाउंट कितना है 476, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या दे रखा है इसने, ऑप्शन, ऑप्शन है 2%, ऑप्शन है हमारे पास 3%, ऑप्शन 4%, और एक लास्ट ऑप्शन है 5%। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है, आपको हर एक टाइप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपको यहाँ एक एक दो दो क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा। चलो, हमें सीधी सी बात वही लगानी, मैंने अभी समझाया। अगर आर पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन T, ये वाली बात लगेगी, अभी मैंने क्लियर की। अगर इस आधार पर देखो तो मुझे बस SI नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। SI तो नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। तो SI कहां से निकलेगा, इनके डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का है, 5 में से 6 में से 5 गया 8, और 7 इतना, तो 51 का डिफरेंस हो गया काम, बस कुछ नहीं था। और तो ये हो गया 51 अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया 425 इंटू 100 अपॉन, और ये कितना है 3, तो हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 17। अब देखो एक लॉजिक, थोड़ा सा मैं ऑप्शन की अगर हेल्प लूं तो मुझे समझ में आती है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 17 का मल्टीपल हो, इसका मतलब 17 कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कटेगा।
क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। 17 एक क्या है? प्राइम नंबर। अगर 17 प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली 17 कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे ही वैल्यू बचती है 17 की 17। 17 से देख लो, 17 दूनी 34, कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 34, 6 2 5 8 और 17 पंजे 85 और 25 चौके 100। तो आंसर आ जाएगा 4%। आंसर क्या आ जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई आपको ये वाली बात भी क्लियर आ गई। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। हो गई बात? चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसने कहा है एट व्हाट रेट द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 1536 गिव द सिंपल इंटरेस्ट 320। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 1536, एस आई डी दिया डायरेक्ट अब की बार 320, आर की वैल्यू पूछिए हमसे, आर की वैल्यू पूछिए, टी दिया है हमें 2.5 ईयर, ये दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 9 1/11%, दूसरा है 15 2/7%, थर्ड है हमारे पास 12.5% एंड फोर्थ है 8.33%। ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को करेंगे फिर से एक ही वही बात, जो बात अभी हम कर रहे थे, जो बात मैंने अभी समझाई, उसी आधार पर फिर से नई बात ये है। देखो क्या, हमें आर निकालना है तो मेरे साथी आर बराबर क्या होगा? तो आपने कहा एस आई अपॉन पी सर इंटू 100/टी। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा जी। अगर मैं मेरे साथी ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो और आंसर ले आओ। ले आओ जी आंसर। अगर एस आई, तो सीधी सी बात ही होगी, एस आई कितना है? 320, प्रिंसिपल कितना है? 1536, आर निकालनी है हमें, टी कितना दे रखा है? 2 एंड देखो जब मैं इसे बदलूंगा 2 दूनी 4 और 1 5, उल्टा हो जाएगा ये, तो 5 यहां और 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है बात, 5 यहां और ये ऊपर 2 चला जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। बताओ इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा समझो बात को। हमने कहा कि मैं इसे 8 से काट लेता हूं, आपने इसे 8 से डिवाइड किया, 8 चौक 32 40 ये आ गया। 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा 8 से? तो 8 एकन 8, कितने रह गए? 7 73, 8 नम 72 और 8 दूनी 16। ठीक है, बहुत अच्छे। इसे मैंने क्या किया कि 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से तो 10 आ गया। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जो बात मैंने अभी समझाई उसी बात के आधार पर यहां तक हम देख पा रहे हैं बात को, कि हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है आर। अगर हम आर कैलकुलेट करेंगे तो बात कितनी आ रही है? बात यहां से ये हो गया, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, कितने रह गए? 3, 4 8 32। ठीक है, यहां से हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ कितना आ गया? 2। तो एक बार साइड में लिख लेते हैं, कितना बचा? आर की वैल्यू यहाँ बची, ऊपर कितना रह जाता है? 4 इंटू 100/48, कितना रह जाता है ना? 4 इंटू 100 तो इंटू 48, 4 ही बचता है ना, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 10 आ गया, 4 से डिवाइड इसको हमें करना है, 4 चौक 16, 3 4 8 32। ठीक है, अब 5 से इसको 2 कर दिया। अब देखो जरा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे? 4 से डिवाइड कर दिया तो 12 आ जाएगा। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो आप ये कहेंगे 12 8 96। ठीक है, 12 8 96, 8 से सीधा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा 8.33%, और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप धीरे धीरे चीजों को प्रैक्टिस करके ये डेफिनेटली चीज सीख पाएंगे जो मैंने आप लोगों को ये समझाई। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये टाइप था, इस टाइप के बाद अब हम कुछ बहुत ही खास टाइप क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक एक टाइप में अगर हम दो दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो चीजों को समझने में, एक एक दो दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों टाइप नंबर 3 पर। किस पे बात करते हैं? टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये जो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछे जाते हैं।
मैं आपको जितने भी बातें उसमें है या जो भी टाइप्स बन सकते हैं, जो भी वैरायटी क्वेश्चंस की है, वो मैं यहीं पर कराऊंगा। ठीक है, उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चनों को हमें कैसे डील करना है, कहाँ कहाँ चीजों पर ध्यान रखना है और क्या नहीं। इस टाइप पर चलते हैं। ओके भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहता है कि a sum of money becomes 7/6 times of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum. चलो देखो, ये जो दिया गया है ना, जो उसने ये कहा है कि a sum of money, जो मनी है वो 7/6 हो जाती है अमाउंट। कितने टाइम में हो जाती है? उसने कितना कहा, ये पहली बात, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कितने टाइम में हो पाता है? अच्छा, टाइम दिया है, ये टाइम हो पाता है 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। हमसे आर की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या दिया है बेटा? ऑप्शन दिया है 6 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है? 16 1/6%। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 5 5/9। अगेन 8 1/3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, बात समझना कैसे कैसे करेंगे। पहले आप एक छोटी सी अप्रोच समझो, छोटी सी बात समझो, जिससे कि क्वेश्चन को करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या बात समझनी? बात ये समझनी है, मैंने अब क्वेश्चन कहां से बनाने की कोशिश की। अगर मैं ये क्वेश्चन मान लो मैं बना रहा हूं, तो मैं कहां से बनाया? मैंने फॉर्मूला समझा था SI इज इक्वल टू पी का RT%। यही तो बताई थी मैंने। आप कहेंगे हाँ जी सर, आपने ये बात बताई। बहुत जल्दी से भाग कर आओ इधर। इसको उठाकर मैं अगर इधर ले आया, तो आपने कहा सर ये बात यहां से हटी और ये यहां आ गई, और आपने कहा सर ये वैल्यू अब हो गई। क्वेश्चन यहां से बना है, क्वेश्चन बेटे यहां से बनाया गया। क्वेश्चन बनाया गया है P अपॉन SI अपॉन P दिया है, SI अपॉन P दिया है आपको, और ये RT के बराबर होगा। बस क्वेश्चन यहीं से डील होंगे, ये क्वेश्चन यहीं से डील होंगे। अगर यहीं से डील होंगे तो बस हमें टारगेट ये रहेगा कि SI अपॉन P मिलना चाहिए। बस मुझे किसी ना किसी तरीके से SI अपॉन P मिल जाए। देखो जरा, इस वाली बात से, इस फ्रैक्शन से, जो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, इस फ्रैक्शन में क्या आपको SI अपॉन P है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं है जी। तो फिर क्या है भाई? तो आपने यहां लिख ली बात, आपने कहा सर प्रिंसिपल तो है इसमें 6, लेकिन अमाउंट है इसमें 7, इनका डिफरेंस है 1, और जो हो जाएगा सर SI। क्लियर है बात? सर प्रिंसिपल है 6, ऐसा ए है 7, तो ब्याज कितना होगा? 1 हो गया जी काम। ये वाली वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो 1/6, इसका परसेंट का 100 इधर आ जाएगा। और क्या दिया है हमें? इसमें से एक चीज दी है हमें, 3 टाइम दिया है, तो आर पूछा है, हो गया काम, बन गया क्वेश्चन, बस हो गया। 36 18 यहां से 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, ये 2 से डिवाइड करते के साथ ही ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50। तो आपने कहा सर आर की जो वैल्यू होगी 50/6 हो गई, सॉरी 9 हो गई, 50/9 हो गई। तो कितना हो जाएगा? 5/9%। और ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आपको ये फ्रेम याद रखना है, रेशियो में याद रखना कि आपको SI अपॉन P चाहिए, ए नहीं चाहिए, SI अपॉन P। रट लेंगे बात को, SI अपॉन P, SI अपॉन P, SI अपॉन P। और जब ये बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा काम। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको और बाकी जो टाइप्स है या जो आगे क्वेश्चन है, वो इस बात को अच्छे से आपको याद करा देंगे कि क्या है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 1/5, यानी कि SI दिया है, SI जो है 1/7, 5 नहीं 1/7 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। SI अपॉन 1/7 ऑफ प्रिंसिपल विद द रेट ऑफ, रेट कितना दिया है? रेट दिया है 8 1/3%। तो फिर हमसे टाइम पूछा होगा, कोई बात नहीं। टाइम में ऑप्शन क्या दिए गए? पहला ऑप्शन है 1 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1 5/7, थर्ड ऑप्शन है 2, और नेक्स्ट ऑप्शन है 2 2/3। सब ईयर्स में है। चलो फिर से एक ही बात, अब की बार तो भाई हमें सीधा दिया है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा गौर से देखूं
तो ये एस आई अपॉन जो P है वो 1/7 के बराबर हो गया। ये तो डायरेक्ट दिया आपकी 12 में। अगर ये डायरेक्ट दिया है तो आप कहोगे सर बस मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है और जो वैल्यू दी गई थी 8 × 24 और 1 25, 25/3 ऐसे मल्टीप्लाई कर देने, हो गया काम। ठीक है, 25 के 100 तो कितना हो गया 12/7। तो आप कहोगे 1 5/7। ऑप्शन है कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई चुटकियों में काम हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप चुटकियों में काम कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं मन लगाकर, तो मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी जिंदगी में नहीं छोड़कर आओगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो पूरी वीडियो को देखिए एक बार। इसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी ऑन सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 है, किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, अच्छा अब की बार द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। तो रेट की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या दिए गए हमें? ऑप्शन दिया गया है 8/9। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 2/7। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? 8 1/3। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? 6 2/3। ध्यान से देखिए, अब की बार कहता है जो नंबर है टी का, मतलब आर अगर x% है तो ये कह रहा है टी भी x है। अगर आर x है तो क्वेश्चन में कहा गया है टी भी x है। आर अगर x है तो टी भी x है, मतलब न्यूमेरिकली जो आर है वो बिल्कुल सेम वैल्यू है टी की। मतलब अगर आर 2 हुआ तो टी भी 2 हुआ, अगर आर 4 हुआ तो टी भी 4 होगा, अगर आर 5 हुआ तो टी भी 5 हुआ। क्वेश्चन में ये कहा गया, इसलिए मैंने इनको दोनों को सेम रख लिया। ठीक है, इस बात पर फिर से मैंने वही बात लगाई। इस बात को अगर मैं दोबारा से देखूं मेरे दोस्त, तो आप ये कहोगे सर SI/P बराबर तो 4/9 है गुरुदेव। अगर इतना है तो आप ये कहोगे इस वाली बात में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये किसके बराबर होगा? ये सर R और T के बराबर होगा। दोनों तो ये सेम है, तो ये x इंटू एक्स। मैं कहूंगा भाई x इंटू एक्स ना लिखो, आप इसको x² लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, अगर ये स्क्वायर मुझे हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट लेना होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? √4 × 100/9। हो गया काम। यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 10 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया, तो आपने कहा 20/3 दैट विल बी 6 2/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो मेरे साथी अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो सकता है आप लोगों के लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ बात समझाई गई है। उसने कहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 25/18। क्वेश्चन नंबर 8 है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 25/81 है, किसका? प्रिंसिपल का। और सेम वैल्यू बोली है भाई, बिल्कुल सेम। अरे भाई क्या करोगे, बहुत अच्छे। यानी कि आपको क्या करना है? 25 × 100/81 और मैं इसका रूट ले लूंगा, दैट विल बी x। जो पूछा है उसने टी पूछा है तो टी, आर पूछा है तो आर, यही आंसर होगा। यहां से 5 आ जाएगा सर, यहां से 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहां से 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 50 50/9। तो आप कहेंगे 9 × 5 = 45, 5/9। क्या पूछा है जरा एक बार देख लेना। इसने पूछा है ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा यही। और क्या है ये आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप जो यहां तक वीडियो को अगर देख रही हैं तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस कभी दिक्कत नहीं आएगी, पक्का कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको इन टाइप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बातें कही गई है? इसने बिल्कुल इसी तरीके से बोला है
कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम, यानी कि कोई भी सम जो है वो 7/4 हो जाएगा। 7/4, सॉरी, ये ए है और ये पी है, ये ए ये पी, 7/4 हो जाएगा किसका, खुद का। कितने समय में, समय दिया है 4 साल में, 4 साल में। आर पूछा है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं 18 2/5, सॉरी 7 पहला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 18 1/2। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है 18 3/4। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है 17 2/5। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेना जैसे ये हो। अभी बताए क्या करना, ये वाली वैल्यू समझ में आए ना, कौन सी वैल्यू किसके लिए है, समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आपको कितना है इनका डिफरेंस, 3/4 इंटू 100/4 और बराबर किसके होगा, बराबर होगा आर के। बराबर किसके होगा, आर के। वेरी गुड। चलो भाई, 4 चौक 16, 4 से यहां 25 आ जाएगा, और तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, 25 से 75, ये हो जाएगा 75/4, 18 चौके 72। ठीक है बात, 18 3/4% का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका बेहतरीन सा। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जो यहां तक मेरा साथ दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने भी कोशिश की है आप लोगों को इतनी बातें समझाने की कि जिससे आप भी बड़ी जल्दी से इस बातों को समझ पाए और क्वेश्चनों को कर पाए। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं और आपने यहां तक बातों में वीडियो देखी है, तो इस बात का प्रॉमिस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत नहीं आएगी तो भाई आपसे हम्बल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप अपने इस भाई के साथ, मिस्टर दीपक पांचाल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।